आलसी व्यक्ति की कहानी। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी से जानेंगे कि हमें आलस क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि कई कई दिन नहाता भी नहीं था। लेकिन पेट तो भोजन मांगता ही है। लेकिन वो आलसी आदमी सोचता था कि भगवान ने उसे पैदा किया है तो वही उसके भोजन का इंतजाम करेंगे। उसने कभी घर में चूल्हा तक नहीं जलाया था। कोई खाने को दे देता तो खा लेता, नहीं तो भूखा प्यासा नदी के किनारे बैठकर भगवान को कोसता रहता। 2 दिन से किसी ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया था। जब उसे भूख बहुत सताने लगी तो वो बेचैन हो गया। तभी वह देखता है नदी में एक कौवा बड़े ही आराम से तैर रहा है। उसे देखकर बहुत ही हैरानी हुई। जब उससे गौर से देखा तो कौवा मगरमच्छ की पीठ पर बैठा था। उसने सोचा, मैं जितना भी आलसी हूँ लेकिन यह कौवा तो मुझसे भी ज़्यादा आलसी है, जो उड़ने से बचने के लिए मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा है। धीरे धीरे दोनों नदी किनारे पहुँच गए। नदी किनारे पहुँचते ही कौवा उड़कर जामुन के पेड़ पर बैठ गया और कुछ ही देर में उड़कर आया और मगरमच्छ के मुंह में कुछ जामुन डाल दिया और मगरमच्छ मज़े से जामुन खाने लगा। कौवा बार बार उड़ता और अपनी चोंच में जामुन भर के लाता और मगरमच्छ के मुंह में डाल देता। कुछ देर बाद मगरमच्छ अपना पेट भरकर नदी में वापस चला गया और कौवा पेड़ पर बैठकर जामुन खाने लगा। ये सब देखकर वो आलसी आदमी सोच में डूब गया कि जिसे मैं आलसी कौवा समझ रहा था वो तो बिल्कुल उल्टा निकला। इतनी बार पेड़ से जामुन तोड़कर उसने पहले अपने मित्र का पेट भरा और फिर अपना। एक कौवे ने उसकी सोच बदल दी। उसने ठान लिया कि अब से वो काम करेगा और सिर्फ अपनी मेहनत की ही रोटी खाएगा। तो दोस्तों, भगवान का आशीर्वाद उन्हीं लोगों को मिलता है जो मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए आलस छोड़ो और अपना काम स्वयं करने की आदत डालो।